जय हिंद दोस्तों। आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी एनालिसिस हुआ है उनके सारे प्रश्न में लेके आया हूं, सारे प्रश्न। ठीक है, और यही प्रश्न आगे वाली जो भी शिफ्ट होगी यही प्रश्न रिपीट होंगे और सारे के सारे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराने वाला हूं। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए। ऐसे जितने भी आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं सारे के सारे प्रश्न मैं आपको सक्सेस ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा। ठीक है, चलिए, ये आपका 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, जिसका एग्जाम 20, 22, 21, 22, 23 तारीख को होगा, उनके लिए काफी हेल्पफुल है। पहला प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2025 में भारत का स्थान क्या था? बताइए। ए ऑप्शन 105, 102, 111 और 95। बताइए सभी लोग क्या आंसर होगा? इसका आपका साथ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 102। ठीक है, अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक सूचकांक में भारत का रैंक कितनी है? ये प्रश्न आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना? 38वां है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। 139 देशों में से, टोटल में से। ठीक है, चलिए, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 50वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना? 151। ठीक है, 180 देशों में। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कितना? 102वां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए। और मानव विकास सूचकांक में कितना? 130। ठीक है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना। ये प्रश्न आज पूछा गया है तो कल भी पूछा जा सकता है, और जब तक ये एग्जाम चलेंगे दिल्ली पुलिस के तब तक ऐसे प्रश्न मिलेंगे जरूर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? बताइए। और पॉलिटी के प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 प्रश्न जरूर पूछे जाए, 2 से 3 प्रश्न। और आर्टिकल जितने भी है उनको अच्छे से याद कर लीजिए, और सारे के सारे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट करवाऊंगा इसी क्लास में। ठीक है, सारे के सारे। चलिए, बताइए क्या आंसर होगा? इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अब देखिए, अब अनुच्छेद का प्रश्न आया तो सारे के सारे मैं अनुच्छेद के प्रश्न करवाऊंगा, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अनुच्छेद 14 देखते हैं, 14, कानून के समझ समानता और कानूनों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 है अपराधियों का अंत, ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। तो अनुच्छेद 18 क्या? उपाधियों का अंत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया, एसएससी में रिपीट करती है एसएससी ऐसे प्रश्न को। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करना। अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। 21A कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण करना। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव तस्करी और जबरन श्रम, बेगारी पर रोक। अनुच्छेद 17 से प्रश्न पूछा गया दिल्ली पुलिस में, तो मैंने 17 से लेके 22 तक के जितने भी अनुच्छेद है, 23 तक के सारे मैंने इस क्लास में करवा दिए। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कर दिए। जितनी भी शिफ्ट होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सारे के सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे आपके एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए क्या आंसर होगा, सभी साथी बताइए। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कथकली। कथकली बताइए कहाँ का है? सभी लोग कमेंट बताइए। देखिए, घूमर कहाँ का है? घूमर है आपका राजस्थान का। घूमर कहाँ का? आपका राजस्थान का। और कथक कहाँ का है? कथक है आपका, थकते कहाँ नहीं, यूपी के। कथक है आपका यूपी का। ठीक है, उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का है? कथक है यूपी के। लोग थकते नहीं है, तो कहाँ के नहीं थकते? यूपी के लोग थकते नहीं है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम है केरल का। ठीक है, कथकली, कथकली भी आपके केरल की। ठीक है, डांस से प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए, अब डांस से आपको कौन कौन से याद रखने? महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र के जो भी लोक नृत्य हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? लावड़ी, पोवदास और धंगारी गाजा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं भांड पाथेर।
क्लियर। अब आप लोग प्रश्न बताइए शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। अगर ये स्ट्रेटेजी का डांस से प्रश्न पूछा गया, शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या है 8। ठीक, कितनी है? 8 है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, चलिए। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? बताइए, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है 153, 160, 164 और 168। अब देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 164 इसका सही आंसर है, तो बाकी अनुच्छेद भी मिल जाए सर, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ना, बाकी भी अनुच्छेद मिल जाए। अब देखिए, इसका आपका सही आंसर है 164। देखिए, इंपोर्टेंट आर्टिकल कोई नहीं कराने वाला। ये दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, एनालिसिस सारा का सारा मैं करवा रहा हूँ। और देखिए इंपोर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद से 2 प्रश्न आ रहे हैं, अच्छे से कर लेना। अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 अनुच्छेद कहता है राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि कार्यकाल का उल्लेख है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित पद धारण करता है। 157 कहता है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं जैसे भारत का नागरिक होना और न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल की आयु होनी चाहिए। ठीक है। 161 कहता है राज्यपाल की क्षमादान, क्षमादान, दंड के निलंबन या लघुकरण की शक्ति। ये आपको 161 याद होना चाहिए, 155 याद होना चाहिए और 153 आपको याद होना चाहिए। ठीक है। 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के नेतृत्व है। क्लियर। चलिए, 164 है मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और 200 कहता है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। ये कल प्रश्न पूछा गया है दिल्ली पुलिस में 18 तारीख को, ये 18 तारीख को प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद से, देखिए आज 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, 3 प्रश्न मिल गए हमको, 3 प्रश्न आए हुए हैं। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, समान नागरिक संहिता, पंचायत राज व्यवस्था, उपाधियों का अंत। बताइए, उपाधियों का अंत किसमें है? ये आपका आर्टिकल 18। ये प्रश्न 17 पूछा गया था, ये 18 प्रश्न घुमा के पूछा गया है। बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 44 किससे? समान नागरिक संहिता से। क्लियर। चलिए, आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किसने जीती है? आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन किसने बनाए और ऑरेंज कैप जीती है? बताइए। इसका साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, विराट कोहली। ठीक है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में भारत बनाम पाकिस्तान का मैच किस तारीख को हुआ था? क्या आप सभी को याद है ये प्रश्न? ये प्रश्न भी दिल्ली पुलिस से पूछा गया है। एडिक्वेटी ऐसे प्रश्न पूछती है आपके एग्जाम में। बताइए, ए 9 जून 2024, 28 सितंबर, 24 अक्टूबर और 15 अगस्त। बताइए सभी लोग आंसर क्या होगा कमेंट में। इसका आपका सही आंसर होगा 9 जून 2024। अब बताइए सही ये याद कैसे करेंगे? देखिए, टी20 वर्ल्ड कप कब हुआ? 2024 में हुआ है। आप सभी को पता है कब हुआ है? 2024 में हुआ है। ठीक है। चलिए, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? बताइए, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आपका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? बताइए, 1956 से लेके 1961 के बीच में। क्लियर। चलिए, पहली योजना का कार्यकाल है 1951 से लेकर 56 तक और इसी कौन से मॉडल पर आधारित है? ये हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है और ये कृषि पे भी क्या है? आधारित है। ठीक है। दूसरी योजना जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से 61 के बीच में और ये महालानोबिस मॉडल पर आधारित है। और छठी योजना 1980 से 85 के बीच में गरीबी हटाओ का वास्तविक क्रियान्वयन करना। ये इंपोर्टेंट और पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आ रहे हैं। पहली योजना कब से? 51 से लेके कब से? 51 से लेके आपकी 56 तक है और दूसरी है 56 से लेके 61 तक है और छठी योजना याद रखनी 80 से 85 है। पहली किस पे मॉडल पे? हेरोड डोमर पे। दूसरी है महालानोबिस मॉडल पे और छठी योजना है गरीबी हटाओ पे। ठीक है। ये इंपोर्टेंट योजना है, आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, कैसी लगी वीडियो? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कीजिए। टेक केयर, धन्यवाद।